नमस्कार। अब मैं आप प्रेस बंधुओं के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोग हमारे इस हिस्टोरिकल इवेंट को कवर करने आए हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊं, ये लद्दाख फैशन रनवे 23 तारीख को हमने शुरू किया था। 23 तारीख को शुरू करने के बाद ये 30 तक फाइनली कंक्लूड, उमलिंगला जाने के बाद उमलिंगला पे हम गिनीज रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिंगर क्रॉस रहे, सारा मौसम अगर साथ रहे, सब साथ रहे तो हम इसको पूरा करेंगे। कल हम उमलिंगला के लिए निकल रहे हैं। इससे पहले 23 को आने के बाद हमने इनको सारी एजेंट को पहले हमने लामायुरु वनला गांव का टूर करवाया, उसके बाद फिर ससबोल गांव का टूर करवाया, उसके बाद हमने वनला की छुछन है, जैसे लामायुरु मोनेस्ट्री है, तो वहां भी हम लोगों का बहुत ही भव्य तरीके से स्वागत हुआ है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये अपने आप में एक हिस्टोरिकल इवेंट है। लद्दाख में ऐसा कभी हुआ नहीं है। तो इसमें मैं सबसे पहले मतलब तहे दिल से लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल का हमारी इनिशिएट को उन्होंने पुश किया आगे जाने को। तो ये बहुत बड़ी इवेंट है। तो इसमें मैं छोटा सा बताऊं, बड़ा मतलब क्रिस्प करके बताऊं, तो इसमें ये पार्टिसिपेंट्स जो है, जितने भी पार्टिसिपेंट्स है यहाँ, ये अभी के हालत में, अभी के टाइम में क्या हो रहा है कि ये फॉरेन टूरिस्ट है, बाहर के टूरिस्ट है, हमारे यहाँ डिक्लाइन देखा है हमने बहुत बार। तो ये अभी लद्दाख का एम्बेसडर की तरफ बन के ये अपने अपने देश में जाएंगे। जैसे कुछ देश तो ऐसे इसमें, जैसे वेनेजुएला है, जैसे टर्की है, जहां से तो टूरिस्ट आता ही नहीं है कभी। तो हमारे इनिशिएट के मैं टशी साहब का बहुत मतलब दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इनिशिएट किया, मेरे को पुश किया, हमारे लद्दाख आर्ट एंड एंटरटेनमेंट अलायंस को पुश किया आगे बढ़ने को। तो ये है। बाकी और कुछ बताऊं तो इसमें कुछ वॉलंटियर्स हमने लद्दाख के भी रखे हैं जो इनके साथ इंटरेक्ट करने के बाद अभी हमने 2 बैच में किया। कल तक हमारे पास 6 लड़कियां थी, अभी कल से हमारा दूसरा बैच 7 लड़कियां हमारे साथ फिर उमलिंगला कंटिन्यू करेंगे, जो इनका लाइजनिंग करेंगे साथ साथ। तो ये है। और सबसे आप सब लोगों को लद्दाख को लेके एक प्राउड होने की बात है। हमारे साथ 2 मॉडल्स इसमें लद्दाख के, एक स्टंजिन और एक पेमा, ये दोनों स्टंजिन त्या से है और एकदम रिमोट गांव से हमारे साथ पेमा है, जो कि अपने आप में मॉडल से एक वुमेन एम्पावरमेंट का लद्दाख का, इतने लोगों के साथ लद्दाख का 1-2 लड़की होने, मैं तो अपने आप में बहुत मतलब सीधे साहब बहुत प्राउड फील करता हूँ। तो बाकी यह है। तो आप लोगों का कुछ अगर क्वेश्चंस हो तो मैं आई रिएक्ट टू दैट। सर, ये इवेंट का मेन एम से ऑब्जेक्टिव क्यों है और ये उमलिंगला को ही क्यों चूज किया गया है? उमलिंगला में पहले लद्दाख आर्ट एंड एंटरटेनमेंट अलायंस से हम इसमें गिनीज रिकॉर्ड का सबसे नंबर 1 तो गिनीज रिकॉर्ड ट्राई कर रहे हैं। उसके बाद नंबर 2 हम चंगथंग साइट को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली हाईलाइटिंग द पश्मीना। तो इनमें अगर रैंप पे जब चलेंगे तो इसमें हम पश्मीना पे स्पेशल हाईलाइट करके हम उसको वो करने वाले हैं जी। हमारी जानकारी में ऐसा है कि एक मिनट मैं थोड़ा ब्रीफ करता हूँ, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर दीजिए। तो सबको नमस्कार। सबसे पहले आप सभी मीडिया भाई बंधुओं को नमस्कार कि आपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को यहाँ पे कवर करने के लिए आप लोग यहाँ पे आए हैं। मैं सोनम जी के जो अभी जो बताया इन्होंने, उसको ऐड ऑन करते हुए मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो फैशन जो रनवे जो है लद्दाख में, खासकर उमलिंगला में हो रहा है, उमलिंगला में करने का जो वजह तो सोनम जी ने आपको बता दिया कि ये जो है पूरे दुनिया में जो है जो सबसे हाईएस्ट जो फैशन रैम वॉक जो है इस बार जो है लद्दाख के उमलिंगला क्षेत्र में होने वाला है। इससे पहले जो है माउंट एवरेस्ट के बेस पे हुआ था, उसके बाद जो है 19,000 फीट के अबव पे जो है अभी ये उमलिंगला में होने वाला है। तो एक तो जो है गिनीज जो रिकॉर्ड ऑलरेडी जो दर्ज है, जो बेस वो माउंट एवरेस्ट की जो बेस कैंप है उसको ब्रेक करने का एक अटेम्प्ट है। और दूसरा जो है सबसे इसका अहम विषय जो है इस फैशन रनवे को लद्दाख में करने का ये है कि इसमें एक तो जो है
इन सारे जो देश जो विदेश मतलब जो कंट्रीज से जो मॉडल्स यहाँ पे आए हैं, जो कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव एज अ ब्रांड एम्बेसडर अपने रिस्पेक्टिव कंट्रीज के बने हुए हैं, जो यहाँ पे आए हैं लद्दाख में, वो हमने एक तो जो है जो G20 के जो प्रेसिडेंसी है उसको जो है सेलिब्रेट करने का एक हमने प्रयास किया है। और G20 का इस बार एक जो है वेन्यू जो है एक जगह जो है इस बार लद्दाख को भी चुना गया था। तो उस चीज को जो है आगे ले जाने के लिए और जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जो एक ऑब्जेक्टिव है या जो उन्होंने जो है एक स्लोगन जो है इस G20 प्रेसिडेंसी को दिया है कि वसुदेवा कुटुंबकम, तो उसको जो है आगे करने के लिए, उसको ग्लोरीफाई करने के लिए उसका एक हमारा एक प्रयास रहा है कि जो हम अक्सर जो है हम सब जो है बातों में हम अक्सर कहते हैं लेकिन हम प्रैक्टिकली जो है उन चीज़ों को कर नहीं पाते हैं। तो उसका प्रयास इस बार जो है G20 के द्वारा नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में जो है पूरे भारत में जो है सक्सेसफुली जो है G20 का कंक्लूजन भी हुआ है। उस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करते हुए उस लेगेसी को लद्दाख से जो है आगे ले जाने का हमारा एक प्रयास है। तो हमने उमिंगला पे इस बार जो है यही हमने सभी ने ये निर्णय लिया कि अगर हम एक तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को जो है ब्रेक करने का हमारा एक प्रयास है और साथ ही साथ जो है हम जो है वसुदेवा कुटुंबकम को जो है सेलिब्रेट करते हुए आगे उसके लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करते हुए G20 के प्रेसिडेंसी को सेलिब्रेट करते हुए हमने ये निर्णय लिया था कि हम जो है उमिंगला के वहाँ पे जो है टॉप पे जो है हम बुद्धा के स्टेचू का एक फाउंडेशन लगाने जा रहे हैं। जो फाउंडेशन जो है ये सारे जो जितने भी जो ब्रांड एम्बेसडर अपने रिस्पेक्टिव कंट्रीज से जो आए हैं, अलग अलग तकरीबन 16 अलग कंट्रीज से जो है ये सारे मॉडल्स यहाँ पे आए हैं और उन्होंने जो है अपने कंट्रीज से जो है उन्होंने एक सैंड को जो है वहाँ से कैरी करके लद्दाख में लाया है और यहाँ पे लद्दाख के सॉइल के साथ उसको मिक्स करके हम बुद्धा के एक स्टेचू का एक फाउंडेशन जो है उमिंगला पे करने जा रहा है जो नॉन वायलेंस को प्रमोट करेगा। और लद्दाख से हम दुनिया को यही संदेश देना चाहते हैं कि नॉन वायलेंस ही जो है अल्टीमेटली हम सबका एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। और स्पेशली जो है आज के इस सिनेरियो में जहाँ पे जो है हम क्लाइमेट के क्राइसिस से जो है हम लोग जूझते हैं और हमारा अल्टीमेट फाइट जो है आने वाले दिनों में जो है क्लाइमेट रहेगा, इन्वायरमेंट रहेगा। तो इन्वायरमेंट के लिए हम लोगों को एक होने की जरूरत है, जिसका जो है प्रयास जो है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। दुनिया को जो है एक करने का जो है उनका एक कोशिश चल रहा है और हमारा अल्टीमेटली जो है आने वाले दिनों में जो है क्लाइमेट ही सबसे ज्यादा इशू है। तो इसलिए जो है लद्दाख से नॉन वायलेंस का एक संदेश देना है, साथ ही साथ जो है क्लाइमेट चेंज का जो ग्लोबल वार्मिंग का जो क्राइसिस जो है हर जगह दिखता है, उसका भी जो है हमने लद्दाख के माध्यम से थोड़ा सा कोशिश हमारा ये है कि हम एक छोटा सा संदेश दें कि लद्दाख भी जो है क्लाइमेट क्राइसिस जो क्लाइमेट चेंज का शिकार हो रहा है और हम जो लद्दाख के लोग हैं जनरली जो है हमारा क्लाइमेट के प्रति जो नुकसान जो नेगेटिव जो फुटप्रिंट्स करते हैं वो हमारा बहुत ही कम है। हमारे यहाँ पे कोई बड़ा इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ग्लोबल वार्मिंग का इशू है, शिकार हम लोग बनता है। कहीं दूसरे देश में जो है कुछ भी जो है नेगेटिव आप काम करते हैं तो उसका इम्पैक्ट जो है लद्दाख जैसे जगहों को भी मिलता है। तो उसका एक हम सबका प्रयास है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो फैशन रनवे है ये एक इतिहास रचने वाला है। इसमें जितने भी कंट्रीज के जो मॉडल्स उनके कंट्री के ब्रांड एम्बेसडर बन के यहाँ पे आया है, वो जो है इस मैसेज को जो है यहाँ से अपने कंट्रीज में ले जाएंगे और अपने कंट्रीज में जाके जो है उन चीज़ों को प्रमोट करेंगे और दुनिया को बताएंगे कि अल्टीमेटली जो है हम सबको एक होने की ज़रूरत है और हम सबको एक होके जो है क्लाइमेट के लिए जो है लड़ाई लड़ना है। तो उसका एक संदेश लेके अपने जगहों पे जाएंगे और ये पूरा फैशन जो रनवे यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है उसको जो है पूरा सस्टेनेबिलिटी को जो है ध्यान में रख के जो है ये सारा इवेंट ऑर्गेनाइज यहाँ पे किया गया है। और साथ ही साथ जो है
हम लद्दाख के अगर बात करेंगे तो लद्दाख में जो है इक्विटेबल जो डिस्ट्रीब्यूशन हम टूरिज्म को कैसे करेंगे ताकि जो है लद्दाख के सस्टेनेबिलिटी पे जो है कोई नुकसान ना आए। इसलिए जो है हमारा हमेशा से प्रयास रहा है कि लद्दाख के रिमोट और रूरल क्षेत्र जो है वो प्रमोट हो टूरिज्म के लिए, तो उसका भी एक प्रयास है। इसलिए जो है हमने इस बार का लोकेशन जो है उमिंगला के साथ साथ जो है अनले वाला जो है एरिया जो है हमने चूज किया है, और अनले में जो है ऑलरेडी जो है हमने डाक्स का रिजर्व भी बना है, तो उसका भी प्रमोशन होगा। और पहली बार जो है अनले में जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा माननीय अमित शाह जी के मेहरबानी से जो है अनले में जो है फॉरेन टूरिस्ट को जो है नाइट स्टे अभी अलाउ किया गया है। अभी 2-3 दिन पहले की ऑर्डर आया हुआ है, और इस बार पहली बार अनले में जो है 70 इयर्स के बाद जो है 16 कंट्रीज के जो है रिप्रेजेंटेटिव उनके ब्रांड एम्बेसडर जो है अनले में जो है नाइट स्टे करेंगे। तो ये इटसेल्फ इज अ हिस्ट्री। तो आज एक बहुत बड़ा हिस्ट्री अभी आने वाले दिनों में कल 27 और 28 को जो है चंगथंग के जो है अनले जो के क्षेत्र जो है गांव है वहाँ पे ये रचने वाला है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सभी को जो है खासकर मीडिया भाई बंधुओं को जो है इसको अच्छी तरह से कवर करने की ज़रूरत है, और आपके माध्यम से जो है इस ऑब्जेक्टिव को जो है दुनिया तक पहुंचाने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है, प्राउड की बात है कि इस पूरे जो 16 कंट्रीज में जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसमें जो है 2 जो है जो मॉडल्स जो है हमारे लद्दाख के रहने वाले हैं, हमारे यहाँ के डॉटर ऑफ द सॉइल जिनको हम कह सकते हैं, तो वो भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। और इस पूरे जो फैशन रैम वॉक कल उमिंगला पे होगा, तो उसमें जो है एक हम जो है यहाँ के लद्दाख के कल्चर को हम प्रमोट कर रहे हैं, दूसरा जो है पश्मीना को हम प्रमोट कर रहे हैं, और पश्मीना को हाल ही में जो है लद्दाख को जीआई टैग मिला है, तो उस चीज़ को भी जो है इन मॉडल्स के द्वारा जो है हम जो है उमिंगला में प्रमोट कर रहे हैं। तो यही आप सबको बताना है कि ये जो है बहुत सारे एक इम्पोर्टेंट विषय के ध्यान में रख के जो है अब इस फैशन रनवे को जो है उमिंगला में करने जा रहा है, और इस द्वारा जो है पूरे दुनिया और देश को जो है एक पीस और हार्मनी का जो है एक मैसेज जो है हम लद्दाख के द्वारा देना चाहते हैं। जी Sir, what is the actual possibility in this world record? देखिए, if the RAM walk is success, then it will definitely be a world record, because it is we are doing it much higher than what was recorded earlier. Previous records के जो है काफी ऊपर है. This is 19,000 and above, so it's already a record. If tomorrow the RAM walk is successful, then we are making the history. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ, इसमें पार्टिसिपेंट देश का नाम तो मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, टर्की, मैक्सिको, वेनेजुएला, रशिया, मॉरिशस, वियतनाम, इंडिया। और इंडिया का सबसे एक प्राउड की बात यह है कि एकदम नॉर्थ ईस्ट से मणिपुर से हमारे साथ स्टेला है, और बांग्लादेश और स्टेंजिन एंड पेमा फ्रॉम लद्दाख, डॉटर ऑफ द सॉइल, जैसे सीसी साहब ने बताया। तो ये हमें फक्र करने की बात है, ये हिस्टोरिकल है। तो अभी कुछ और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हमारी जानकारी में ऐसा था कि एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म इस पूरे इवेंट पे बननी जा रही है, उसके बारे में थोड़ा सा नहीं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म नहीं बन रहे हैं, क्योंकि उसमें हम लोगों का हमने जिस तरीके से ऑर्गेनाइज किया, तो बहुत सारा अगर फिल्म बनाना है तो उसके लिए अलग सा कुछ चाहिए। तो इसमें अभी मैं इनके साथ 2 दिन ट्रेवल करके आया हूँ, तो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, बहुत सारा हमारा ये फोकस गड़बड़ ना हो जाए, जो फोकस काम कर रहे हैं। तो उस पे जाके हमने डॉक्यूमेंट्री को हमने फिलहाल शेल्फ आउट कर दिया।